नमस्कार, मैं पीसी सैनी, देख रहे हो आप पीडीएस न्यूज़। आज हम इस खेत में बैठे हैं और आप पीछे देख भी रहे हो सरसों, जिसके फूल भी लग रहे हैं और ये खेत कितना अच्छा लग रहा है इन फूलों से लेकर। आज की रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं किसान भाइयों के लिए काफ़ी जानकारियाँ। किसान भाई जो सर्दी गर्मी में दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कुछ जानकारी की कमी होने के कारण या संपूर्ण बातें पता नहीं होने के कारण वो पैदावार नहीं कर पाते जो उनको होनी चाहिए थी। इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए किसान भाइयों को घर बैठे जानकारी मिले अपनी खेती की और किस तरह से वो खेत में अपना अनाज पैदा करें, वो तमाम बातें जानने के लिए पहले देश सेवा की है, अब किसान सेवा कर रहे हैं। रिटायर फौजी महेश फौजी कल्याणपुरा निवासी वर्तमान में है कृषि पर्यवेक्षक। उनसे जानते हैं तमाम बातें हम कि किसान भाइयों को किस तरह से मुनाफा हो। अब जो ये ओस गिर रही है, ये कोहरा गिर रहा है, इससे फसलों को कितना क्या नुकसान है और फसलों में किस तरह का खाद का प्रयोग करना चाहिए और किस फसल को किस तरह से उगाना चाहिए, वो तमाम बातें हम जानेंगे। तो फौजी साहब, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और इस समय आप हमसे जुड़ रहे हैं दर्शकों के लिए कृषि प्रेक्षक के रूप में। तो सबसे पहले आपकी सर्विस कहाँ है, ड्यूटी कहाँ है, उसके बारे में, और उसके बाद किसान भाइयों के लिए क्या जानकारियां हैं आपके पास, वो तमाम बातें बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि एक आम किसान हो, जवान हो, उसकी आवाज़ को आप लोग ऊपर तक पहुँचाते हो, जिससे उनको फ़ायदा भी मिलता है, सफलता भी मिलती है। दूसरे साइड से मेरे क्षेत्र के ही नहीं, सभी प्रदेशवासियों के किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। अभी 17 साल 2020 जुलाई में पूर्ण करके मैं रिटायर हो गया था और 22 सितंबर 2021 को 22 को कृषि प्रेषक के पद पर कार्यरत हुआ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग खेतरी तहसील में है, तो लगभग सवा साल के लगभग हो गया मेरे को किसानों की सेवा करते हुए। अब जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ लोगों को कृषि प्रेषक के बारे में बहुत कम नॉलेज था। मैंने हर किसान से इंट्रोडक्शन किया। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि विभाग में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो किसानों तक जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे उनको पता नहीं लगेगा कि जैसे तारबंदी हो गई, ये फार्म पॉन्ड हो गया। फार्म पॉन्ड का मतलब होता है जैसे बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और इकट्ठा करके उसी पानी से एक फार्म पॉन्ड की लंबाई चौड़ाई 20 मीटर लंबी, 20 चौड़ाई होती है, 3 मीटर गहरा होता है। फिर उसके अंदर एक पॉलीथीन लगा के और फिर चारों तरफ तार बाउंड्री करी। तार बाउंड्री इसलिए करते हैं कि कोई जैसे छोटा बच्चा है, पशु है, वो उसके अंदर ना गिर सके। तो उस एक फार्म पॉन्ड से हम लगभग 8 से 10 बीघा, जो अपने गांव भाषा में बोलते हैं बीघा, 8 से 10 बीघा जो गेहूं कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। जिसके जैसे बिल्कुल बोरिंग वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, तो वो कृषक आराम से वो कर सकता है। दूसरी हो गई तारबंदी। तो तारबंदी तो क्या है, लगभग सभी किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता भाई सरकार के द्वारा भी सब्सिडी मिलती है। तो अपने राज्य सरकार के द्वारा 15 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। 15 बीघा का मतलब ये नहीं कि भाई एक टूक यहाँ है, 5 बीघा का एक टूक ज़्यादा दूर है। एक स्वाई चक में होना चाहिए, एक चक के अंदर होना चाहिए। उसमें अगर अकेले के जैसे 15 बीघा नहीं जुड़ती है, तो सभी किसान भाइयों के 15 बीघा होती नहीं है। तो उसमें क्या है कि अपने पड़ोसी को मिला सकता है। 2, 3, 4, 5 जो भी है, तो वो पैसे हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार के द्वारा 48,000 रुपए सब्सिडी के मिलते हैं। और जो ये जो लघु सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है हमको एक, अगर वो लगाएंगे तो 48,000 रुपये मिलेंगे, नहीं तो 40,000 रुपये हर किसान को मिल जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, किसान भाइयों को मालूम नहीं है कि भाई ये योजनाएं भी है क्या। एक होता है पाइपलाइन, जिसके पानी होता है तो पाइप को तो जरूरत पड़ती ही रहती है सभी को। तो मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि जब हम पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जमाबंदी, जन आधार और आधार कार्ड,
तारबंदी हो चाहे पाइपलाइन हो, कोई भी सब्सिडी हो, उसमें ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो ऑनलाइन कर दो। उसमें पाइपलाइन में क्या होता है कि 50 पाइप तक हम ले सकते हैं। तो 50 पाइप में लगभग हमको 18,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जो कि 25-26 हज़ार से ज़्यादा की पाइप नहीं आएँगी। प तो 18,000 रुपए, लेकिन ये क्या है किसान भाई को पता ही नहीं, मेरे पास फ़ोन-फान भी आते रहते हैं। फिर मैं एक बार सोचा कि चलो आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को एक बार रूबरू हो जाऊँगा, उनको समझा दूँगा। तो ये तो हो गई अपने उसकी बात। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, कई किसान भाइयों का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि भाई हमारे खेत में तो पैदावार कम होती है, पड़ोसी के खेत में ज़्यादा होती है। तो मेन फ़ोकस मेरा इसी पे है बताइए। कि सबसे पहले किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई मेरे पैदावार बिल्कुल कम हो रही है, तो वो सबसे पहले मिट्टी की जाँच करवाएँ, सबसे प्रमुख काम। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां लग जाती हैं। हम लोग क्या है जांच बिना कराए दवाई लेते रहते हैं साल 2 साल तक, कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब हम जांच करा के उस एक टैबलेट से आराम आ जाएगा। तो सेम चीज़ ये है, धरती माँ भी तो वही सेम चीज़ है, इसमें 17 पोषक तत्व होते हैं। तो कोई भी पोषक तत्व जैसे हमारे शरीर में कोई भी हार्मोन की कमी होने के कारण कई बीमारियों का पता नहीं लग पाता है। जाँच करवाएँगे तभी पता लगेगा भाई कौन से हार्मोन की कमी है और उसकी पूर्ति की जाए, तभी तो फ़ायदा होगा शरीर को। सेम टू सेम ज़मीन धरती माँ का वही है। अब मिट्टी सैंपल कैसे लेना है? मिट्टी सैंपल क्या होता है कि अपना जैसे 5 बीघा का टूक है, एक जगह है, तो उसमें 4-5 जगह से हम मिट्टी लेंगे। और मिट्टी ऐसे नहीं कि जैसे ये देखो ऊपर से उठा लिया, पॉलीथीन में डाल दिया, जाँच कराने चले गए, नहीं। कम से कम 1 बिलान नीचे से लेना है अपन को, खोद कर लेना खोद उसको। कर लेना है और 4-5 जगह से इकट्ठी करना है मिट्टी को। और जैसे सभी किसान भाई जानते हो कि चूरमा को अपन उलट-पुलट करते हैं, उसी हिसाब से मिला के अच्छी तरह उसके 4 हिस्से बनाएँगे अपन। 3 हिस्सा अलग कर देंगे, एक हिस्से को पॉलीथीन में डालेंगे और प्राइवेट लैब से अपन कराएँगे तो उसके 500-600 रुपए लगते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अपने पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता करो कि सुपरवाइज़र कौन लगा हुआ है कृषि विभाग से, क्योंकि हर पंचायत में लगा हुआ है। तो उनके पास भी टारगेट आते हैं, वो एक साथ पूरे गाँव की नहीं करा सकते। भाई उनके पास 30, 40, 50 जो भी टारगेट आते हैं, तो या तो वो फर्स्ट बार में हो करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो सीज़न आएगी, उसमें करवाएँगे। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों से यही बोलना चाहूँगा कि मिट्टी की जाँच कराएँ। मिट्टी की जाँच कराने से उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से लिख मेंशन होगा कौन सी चीज़ की कमी है, पोटाश की है, जिंक की है या कौन से तो वो सारी चीज़ें हमको मालूम लग जाएगी। उसके बाद में उन पोषक तत्वों की हम पूर्ति करेंगे। जिंक की कमी है, जिंक डालेंगे। जिस चीज़ की भी कमी होगी वो हम उस धरती में डाल-डूल के पूर्ति करेंगे। पूर्ति करने के बाद मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि जितने भी ये भाई कमी है उसकी पूर्ति करेंगे तो नेक्स्ट बार में बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। मैंने खुद भी मिट्टी की जाँच करवाई। अभी देख सकते हो आप फसल में इधर मेरे जौ हैं, उधर गेहूँ है, इधर सरसों है। और हाँ, ख़ास तौर से एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि ये जो रसायन खाद दे रहे हैं हम लोग, इनसे क्या है ज़्यादा ये हो रही है अपनी ज़मीन है वो सख्त होती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें से एक पौधा भी नहीं उगेगा, बंजर बन जाएगी। तो रसायन खाद हैं, मैं ये नहीं बोलता कि इनको बंद करो, लेकिन धीरे-धीरे इनको बंद करके एक बार देखो आप प्रैक्टिकल रूप में। तो एक अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक तो नैनो यूरिया, जिसकी सिविल में कीमत है ₹225। उससे 20 से 30 एमएल डालते हैं, जो पीठ पे जो अपना स्प्रे वाली मशीन होती है, उसमें 30 एमएल के लगभग डालेंगे, उसमें स्प्रे करेंगे। उससे नुकसान नहीं होगा ज़मीन को एक तो, और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और सबसे अहम बात ये है कि हम लोग मोटरसाइकिल पे या कोई साधन से पूरा कट्टा डाल के लाएँगे और एक आधा लीटर की बोतल आती है नैनो यूरिया की। उससे एक बार सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि उसको यूज़ करके देखो, फ़ायदा मिलता है तब भाई जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, तभी पता लगेगा भाई हाँ, फ़ायदेमंद है, क्या है। तो और ये अपना डीएपी की जगह भी वो आ गई आधा लीटर की, तो ये दोनों चीज़ें करो। और सबसे मुख्य बात ये है कि गोबर खाद है।
वो ज़्यादा यूज़ करना है अपन को ज़मीन में। और सबसे जैसे अभी केंचुआ, अब ये राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिलती है केंचुआ खाद बनाने के लिए, उसमें डाल के सेट बनाना पड़ता है। और जो अपने प- खेली टाइप बोलते हैं गांव के अंदर, ऐसी 2-3 जगह बनाएंगे। और उसमें क्या है, केंचुआ खाद से जैसे अपने एक ट्रॉली तैयार कर ली, तो वो एक ट्रॉली 30 खाद की ट्रॉली के बराबर है। एक ट्रॉली 30 खाद की ट्रॉली के बराबर है। और वो ही खाद आप बखेरो जमीन के अंदर, मैं बोलता हूँ 1.5 गुने आपके अगली सीजन में 1.5 गुना फायदा हो जाएगा। लेकिन देखो मेहनत तो अपन को करनी ही पड़ेगी। तो सभी से, किसान भाइयों से यही है कि एक बार प्रैक्टिकली रूप में, यानी मेरी बात सुनने से नहीं है, प्रैक्टिकल रूप में करके देखो और फिर मेरे को बताओ। क्योंकि मैं तो खुद ये जैविक विधि, इसको जैविक विधि या रासायनिक विधि भी बोलते हैं, जो ये अपने गोबर की खाद को केचुआ के साथ मिला के और उस तरीके से तैयार करके फिर उसी खाद को हम जमीन में बखेरते हैं। मेरे तो बहुत फायदा हुआ है। और मैंने तो बिल्कुल बंद कर दिया यूरिया डीएपी, रसायन खाद जितने भी है ना वो बिल्कुल बंद कर दिया। आपने देखा होगा गार्डन भी लगा रखा है मैंने, बैंगन भी बो रखे हैं, मूली भी और आप उनको टेस्ट करके देखना, और एक जो बाजार में आते हैं उनको टेस्ट करके देखना, आप खुद बताओगे। आपने ये सामने ये जो पेड़ लगा रखा है, ये क्या है? इसके बारे में बताएं जी। ये सर नेपियर घास बोलते हैं इसको। ये अपने किस हर, काम आती है? ये पशुओं को खिलाने के काम आती है। तो ये क्या है, अपने हरियाणा पंजाब साइड में लगभग ये खेतों के खेत में बोते हैं। और इससे क्या है, ये घी का काम करता है पशुओं के लिए। तो ये मैंने अभी देख लो 6-7 महीने पहले बोया था। अभी ये कटने के क्रम में आ गया, यानी धीरे धीरे पशुओं को खिलाते रहेंगे। रंज का घास नहीं है, उससे भी बढ़िया है ये। ये मतलब उसी की तरह जितना काटो उतना बढ़ जाता है फिर? हाँ, और एक सबसे अहम इसकी खास बात यह है कि ये 7-8 साल तक इसको बोने की जरूरत नहीं है। ये ये चल काटेगी जाएगी। फूटेगी, छठ 12 महीना चलेगी ये। छठ 12 महीना इसी हिसाब से चलेगी। बाजरे की तरह बढ़ती है ऊपर तक ये। तो सर इस अब समय देखे, जैसे हम देख रहे हैं सर्दी का मौसम है तो कोहरा गिर रहा है, हाँ, तो ये खेती के लिए लाभदायक है, एक नुकसानदायक है देखो ये? ये कई फसलों के लिए तो लाभदायक भी है, कई फसलों के लिए नुकसानदायक भी है। तो कोहरे का तो अब देखो, ये तो प्रकृति की देन है। इसको हम न तो रोक सकते हैं, भाई ये कोई ये कोई बीमारी तो है नहीं कि इसको रोक सके। ये कोहरा गिरेगा तो गिरेगा। लेकिन पुराने लोग, बुजुर्ग लोगों से मतलब सुना है कि ये जैसे धुआं करते हैं तो उससे काफ़ी राहत मिलती है कि ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और बाकी ये तो प्रकृति की देन है, इसके लिए तो कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। और क्या, कैसे क्या बचाया जा सकता है खेती को? जैसे आपके क्षेत्र की बात करूं, जो आपकी पोस्टिंग है खेतरी तहसील में, वहाँ पे क्या है खेती को लेकर, किस तरह का क्या वहाँ का वातावरण है, या फिर आपके जानने के बाद वहाँ पे किसान भाई में कितनी क्या जागरूकता है, या किस तरह के किसान हैं वहाँ जो आपको लेकर जागरूक रहते हैं? देखो, कैंपों में आप जाते होंगे, उनमें कैसा हाँ, क्या माहौल है? देखो सर, मेरे को वहाँ पे लगभग 1.25 साल के लगभग हो गया। तो मैं गया था तो शुरू-शुरू में तो देखो कोई भी अपन सर्विस करेंगे तो थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन अब धीरे-धीरे ऐसा मेल-जोल हो गया किसानों से, यानी एक परिवार होता है ना, परिवार। अभी वहाँ से मेरा घर आने का मन नहीं करता है। वहाँ जब चला जाता हूँ तो वहाँ से दिल नहीं करता है कि घर जाऊँ। इतना प्यार और प्रेम बन गया उन लोगों से। लेकिन वो मैं उनके लिए मेहनत किया तब जाके बना। वो भी नहीं आने देते मेरे को। तो वहाँ पे क्या है, पहले मैं अभी ज़िक्र किया था आप लोगों के पास फार्म पॉन्ड का। तो वहाँ पे क्या है, अपनी तरफ उधर भी पानी की बहुत कमी है। क्यों, वो थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है खेतड़ी। तो उस वजह से वहाँ पे भी पानी कमी है। तो वहाँ मैंने कम से कम 5-7 फार्म पॉन्ड बनवा दिए किसानों के। और अच्छी पैदा कर रहे हैं वो, बढ़िया पैदा कर रहे हैं। अभी वो जब गेहूँ जौ वगैरह बा रखे हैं उन्होंने, तो कम से कम उनके परिवार का भरण पोषण तो होगा। और उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी है वो पैसे भी आ गए उनके। कई लोगों के जैसे पानी है तो उनके पास जैसे पाइपलाइन वगैरह नहीं थी तो उनको पाइपलाइन दिलाया। जिन बंदों के जैसे तारबंदी, तारबंदी तो आजकल क्या है, आम किसान करने लग गया। तो ये सभी चीज़ें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, जो भी कृषि यंत्र हो गया, जैसे कृषि यंत्र में जैसे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा जो भी ये थ्रेशर वगैरह हो गया, एरो हो गया, इनके ऊपर सब पे सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी मिलती है। थ्रेशर के ऊपर तो लाख लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। तो मैं किसान भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि जैसे जिसके पास ट्रैक्टर है तो वो
थ्रेशर वगैरह जो भी है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन कर दो, इसके बाद आपका जो ग्राम पंचायत के अंदर जो कृषि प्रेषक लगा हुआ है वो अपने आप आपसे टाई अप कर लेगा, बात कर लेगा और आगे की प्रक्रिया जो भी होगी तो तो ये हो सभी जाएगा। जो आप योजनाएं बता रहे हैं इनकी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, कभी भी हो ऑनलाइन होती जाती है है। या फिर कभी भी हो सकती है या नहीं, फिर इससे इनका क्या कोई है, जैसे मैं तो किसानों का क्या है, मेरे मोबाइल से भी कर देता हूँ। जी नहीं और इनकी कोई डेट फिक्स होती है या फिर कभी डेट भी फिक्स का मतलब ये है कि देखो, कोई भी योजना का लाभ उठाएगा किसान, तो एक तो जमाबंदी मैं बता दिया जी आपको, जी एक हो गया अपना आधार कार्ड, एक जन आधार कार्ड, जी ये तीनों चीज ई मित्र पे ले जाओ आप, जी वो अपने आप सबमिट कर देगा उसमें। जी ठीक है, और इसके बाद में जैसे उनका एएस जारी होगी, उनका नंबर आ जाएगा, जी तो जो भी ग्राम पंचायत में कृषि प्रेषक लगा हो वो अपने आप फोन करके बात करेगा उनसे जी कि भाई आपकी एएस जारी हो गई है, जी तो मैं फलाने दिन आऊँगा और आपका ये काम करूँगा। शुक्रिया फौजी साहब आपने जानकारी दी। तो पहले पहले देश सेवा अब किसान सेवा, तो इन्होंने तमाम जानकारी बताई है कि किसान भाइयों के लिए। तो चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। राम राम।